नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है और अगर सपोज आपको आईपीओ लग जाता है तो क्या आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या जो भी इसका लिस्टिंग गेन है वो लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन से मैं आपको बता देता हूं कि इसका भी जीएमपी अराउंड 65% चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये कुछ गुरुवार की शुक्रवार को क्लोज होगा। जब भी क्लोज होगा, अभी 2 दिन बाकी है, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, मतलब ये आई थिंक गुरुवार को क्लोज होगा। ठीक है, 26 तारीख को। तो मुझको लगता है ये क्लोज होते होते इसका जीएमपी अराउंड 75% तक जा सकता है और इसका जो सब्सक्रिप्शन रेट है क्लोज होते होते मुझको लगता है कि 60-70 गुना हो जाएगा। अभी तो अराउंड 7.59 टाइम हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि क्लोज होते होते 60 टाइम तक चला जाएगा। और हाँ देखो, मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, कंपनी के डिटेल के ऊपर भी आऊँगा, टेंशन नहीं लो। पहले मेन बात सुन लो, फिर बिजनेस भी देखेंगे। मैं बताऊँगा कि ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं और सबसे मेन बात इनका फाइनेंशियल मैं आपको बताऊँगा ना, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, माइक वगैरह चालू है यहाँ पे। देखो, अभी बहुत लोग ना इसमें अप्लाई, आपको पता है ना, ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कोटा में करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करो। ठीक है, हाँ, इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको चांसेस बढ़ाने आईपीओ लगने के, ठीक है, कि ये आईपीओ मिल जाए, मुझको मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल रेगुलर में कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई नहीं करना। ममता मशीनरी में एम्प्लॉय कोटे में लोगों ने 150 गुना सब्सक्राइब किया है, जो कि प्योर गलत है। ठीक है, तो आप सिंपल रेगुलर एज अ रेगुलर और कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना। एक डीमेट अकाउंट से, एक पैन कार्ड से एक ही आईपीओ को अप्लाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके एक ही पैन कार्ड से 4 डीमेट अकाउंट खुले तो आप चारों से अप्लाई कर दो, ऐसा मत करना, नहीं तो आपके जो चांसेस रहते उल्टा कम हो जाएंगे। तो सिंपली रिटेल कोटा में अगर आप अप्लाई करते हो तो एक ही लॉट लगाना है। मतलब अगर एक लॉट के लिए आप जा रहे हो, तो आप अगर 13 लॉट के लिए जा रहे हो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, वो बात अलग हो गई। ठीक है, बट आप केवल एक ही, मतलब 1 लाख के अंदर का आईपीओ, आप 1 लाख के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो आईपीओ में, यानी कि मतलब आपको एक ही लॉट लगाना पड़ेगा। तो एक लॉट एक ही डीमेट अकाउंट से एक ही पैन कार्ड नंबर से लगाना, ये बात ध्यान देना। ठीक है, और रेगुलर लगाना, एम्प्लॉय मत लगाना, वापस बोल रहा हूँ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है, मस्त चल रहा है। जीएमपी की बात करूँ तो जीएमपी चल रहा है अराउंड इसका 64-65%। देखो, ये जो कंपनी है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाती है। ठीक है, एरोस्पेस से जुड़ी हुई, मतलब प्लेन वगैरह जो कॉम्प्लेक्स चीज़ रहती है ना, वो बनाती है। ठीक है, मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से। ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कंपनी का काम यही है बनाना। आगे वीडियो में समझेंगे, देखेंगे भाई, वीडियो ख़त्म नहीं कि इस आईपीओ को रखे कि बेच दे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है, इसके लिए वीडियो को आराम से देखो। ये सारे देख रहे हो ना, ये सारे प्रोडक्ट कौन बनाती है, कंपनी का काम है बनाना। ठीक है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट देख रहे हो, ये एरोस्पेस में लगता है। ठीक है, एरोस्पेस लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, यूनिमेक स्पेशली मैकेनिकल, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, सब असेंबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन भी करती है। बाद में एनर्जी, यूनिमेक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ गैस टरबाइन टूल प्रोडक्शन पार्ट पावर जनरेशन ओईएम ग्लोबल। ठीक है, बहुत ही, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर भी करती है लोगों के लिए। और इनका ये बोलना है यूनिमेक का कि हम क्लाइंट के लिए, क्लाइंट जैसा प्रोडक्ट बोलेगा, मतलब जैसा डिज़ाइन बोलेगा, हम वैसा भी कंफर्टेबली उनको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ये जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनके जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी ही एक्सपीरियंस वाले हैं। 2016 में कंपनी चालू है, इस बात को ध्यान देना। कंपनी की कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ और थोड़े नेगेटिव बात बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ओपन कर दूँ जीएमपी वाला उसका सेक्शन, ये तो ममता वाला ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैं सर्च करता हूँ यूनिमेक आईपीओ। ठीक है, ये ओपन हो जाए तब तक हम बातें करते। तो देखो, कंपनी का जो 92% बिजनेस है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो ना, हाँ, कंपनी का जो 92% बिजनेस है वो अमेरिका से आता है। ठीक है, 100 में से 92% अमेरिका में से आ रहा है। और इनका जो रेवेन्यू है, मतलब ज़्यादातर जो रेवेन्यू है देखा जाए तो वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है, जिसमें से उनका 60% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आता है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है, समझे। तो इनका जो ज़्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है टॉप 10 क्लाइंट से आता है
और उसमें से भी जो 60% रेवेन्यू है वो केवल एक ही क्लाइंट से आता है। ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक क्लाइंट से अगर इनका रिश्ता बिगड़ता है तो इनके रेवेन्यू पे भारी असर देखने के लिए पड़ेगा, ठीक है। और ये इनके जो प्रोडक्ट है ना, सॉरी, जो इनके रॉ मटेरियल है वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, ठीक है। और इनसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन नहीं है। तो अगर सपोज कल को इनके एग्रीमेंट, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीमेंट करते, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करते, ठीक है, थर्ड पार्टी से कुछ अनबन हुई तो इनको दिक्कत होगी। और थर्ड नेगेटिव पॉइंट कि 92% बिजनेस आ रहा है अमेरिका से। सपोज अमेरिका कुछ क्या बोलते कि वो बोलते ना सेंक्शन वगैरह लगाता है या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो इनको बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ किया है और अपने ही सेगमेंट में, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वैसे 3-4 ही प्लेयर है और उन 3-4 में से ये, मतलब ये बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे सेमीकंडक्टर, पावर और बाद में बहुत अलग अलग सेक्टर में, मतलब उसी सेक्टर में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और ये सारे चीज़ बनाना ना सबका बस का बात नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो बोल सकते हो। और कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, 7 देशों में 25 क्लाइंट के साथ ये बिजनेस करते हैं। मैं सारी डिटेल आपको दिखाता हूँ, फिर आएंगे आईपीओ के बारे में, कितना पैसा उठाएंगे, उस पैसे का क्या करेंगे, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है जो पैसा उठाने वाले। यहाँ पे देख सकते हो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में। यूनिटेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इंजन इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स टूल लाइक मैकेनिकल असेंबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वही बोला, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाती है जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, कॉम्पिटेंट फॉर एरोइंजन एयर फ्रेम प्रोडक्शन, ठीक है। फिर और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मतलब। द कंपनी ऑपरेट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर कवरिंग अ टोटल एरिया भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। लोकेटेड इन पेन्या स्पेन, ओवर 3000 स्क्वायर फुट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन। ये बता रहे कि हम बहुत अच्छी लोकेशन पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। बाद में वही सारी डिटेल लिखा है। ये देखो, मिसाइल कॉम्पिटेंट रॉकर आर्म, ये सर्च करोगे ना आपको गूगल पे दिख जाएगा, ठीक है। बाद में इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखो यही बताया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कैपेबल टू डिलीवरिंग हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। फिर बाद में फिर यहाँ पे रोबस्ट वेंडर इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट विद प्रूवन एक्सचेंज कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस इन कंप्लीमेंट्री मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग इम्पिनेशन स्किल ऑपरेशन, एक्सपीरियंस बहुत है इनको, ठीक है। यहाँ पे असिस्ट के ऊपर भी आऊँगा। पहले मैं बता देता हूँ कि ये 500 करोड़ आईपीओ से उठाने वाले, जो 250 करोड़ है वो तो शेयर होल्डर के पास जाएंगे जो भी अपना माल खाली करेंगे। बाकी का जो 250 करोड़ है कंपनी अपने ऊपर लगाने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। ये मशीन वगैरह उस पैसे से बाय करेंगे, क्योंकि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं ना एरोस्पेस से रिलेटेड, उसको बनाने के लिए हैवी मशीन लगती है। तो ये इनका बोलना है कि हम उस पैसे से मशीन खरीदेंगे और भी देशों में हम एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। इनके बोलने का मतलब ये, ठीक है। और बाद में इन्होंने यहाँ पे था कि वो 7 देशों में कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है, मिले तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख लेना कि कब खुलेगा कब बंद होगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं नहीं बताऊँगा, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। रिटेल मैक्स में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1,93,000। रिटेल में 1 लॉट अप्लाई करोगे 19 शेयर के लिए। ये जो बेसिक बातें आप देख लेना, वो सारे यूट्यूबर्स बताते, पर मैं ये बेसिक बात नहीं बताने वाला। ऑलरेडी यार लोग इतने समझदार है, कब खुलेगा कब बंद होगा कब पैसा आएगा ये खुद ही देख लेना, ठीक है। ये बातें हो गई। बाद में यहाँ पे इनका असिस्ट देखे 56 करोड़ से आज 509 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू देखे 37 करोड़ से 213 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। पैट देखे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ से भाई 58 करोड़, जो कि काफ़ी सॉलिड, काफ़ी तगड़ा है। नेटवर्थ भी काफ़ी तगड़ा और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है इनका। और रिजर्व भी देखे तो भाई देखो, रिजर्व भी 26 करोड़ से कहाँ आज 113 करोड़ पे पहुंच गए। कर्जा भी बढ़ रहा है, ये बात ध्यान देना। देखो हैवी बिजनेस है, होता है, ठीक है, हैवी बिजनेस से होता है। 17 करोड़ से 74 करोड़, पर इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनके जो मैनेजमेंट, इनकी जो टीम है ना, बहुत एक्सपीरियंस वाली, बहुत दिमाग है, ठीक है। आप उनका इंटरव्यू देखो, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। मार्केट कैप की बात करूँ तो अराउंड 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप निकल के आता है। एक स्मॉल कैप की छोटी कंपनी है
बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी भाई थोड़ा भी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करती है ना, बहुत फटाफट ग्रोथ होती है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। आरओई आरओसी की बात करूँ एकदम तगड़ा है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बात करूँ तो 0.23 है, ठीक है। अगर 0.25% रहता तो बहुत ही अच्छा रहता, पर 0.32 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेक्टर अच्छा है। और यहाँ पे पैट मार्जिन बोलूँ 27% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाद में इसका पी अराउंड 51 निकल के आएगा, पोस्ट आईपीओ प्री आईपीओ 64 है, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा महंगा ज़्यादा सस्ता भी नहीं बोल सकते हो, एक मोल तोल भाव में आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी देखो कंपनी क्या करेगी पैसे का, इन्होंने बोला है कि फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट बाय द कंपनी के लिए इन्होंने ये क्या मशीन और इक्विपमेंट खरीदेंगे, जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये लगता है मशीन लगता है, तो ये सारे मशीन नए नए खरीदेंगे। बाद में फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी को जो भी पैसे की नीड रहेगी वो 250 करोड़ से पूरा करेंगे, बाकी 250 करोड़ तो शेयर होल्डर के पास जा रहा है। बाद में इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी फॉर परचेस मशीन इक्विपमेंट, फंडिंग इन वर्किंग कैपिटल, रीपेमेंट प्री पेमेंट इन फुल पार्ट ऑफ सर्टिंग बोरोइंग, कर्जा वगैरह भी थोड़ा पे करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, इस बात को ध्यान देना। तो ओवरऑल अब इसको लेके मेरा नज़रिया क्या है, अब इस वीडियो में हम ये देखते। हमने पहले क्या देखा, बिजनेस देखा, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, मस्त है, अच्छा सेक्टर है, मस्त है, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। और ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है। इनके जो कॉम्पिटिटर है ना, MTR हो गया, पारस डिफेंस हो गया, आई थिंक बेल भी हो गया, ठीक है, उनसे थोड़े हट के, क्योंकि ये एरोस्पेस में 3-4 सेगमेंट में फैले हुए, ठीक है। तो बिजनेस अच्छा है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इनकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, ये अच्छी बात है। बाद में इनका मार्केट कैप भी काफ़ी है, ठीक है, 4000 करोड़ का मतलब मार्केट कैप, और क्या चाहिए स्मॉल कैप में इतनी अच्छी ग्रोथ, और क्या चाहिए। बहुत तेज़ी से सारी ग्रोथ हुई है इसके अंदर, सारी बातें मतलब प्रॉफिट बोलो मार्जिन बोलो, और हाँ आप इसकी जो अदर कंपनी है उससे आप कंपेयर करोगे ना, तो इनके मार्जिन में मतलब इनका सबसे ज़्यादा मार्जिन है, OPM मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप कंपेयर करना स्क्रीनर पे जाके screener.com पे ये कंपनी सर्च करना और कंपेयर करके देखना, OPM इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सारी बातें ठीक है, कुछ नेगेटिव बात यही है कि इनका बिजनेस एक ही देश से 92% आ रहा है, और 1-2 क्लाइंट पे ये बहुत डिपेंड है बोल सकते हो, और यही सारी कुछ दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम है। बाकी सेक्टर इनका अच्छा है, मतलब अच्छा इन्होंने नेट प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ किया है, मतलब बिजनेस को काफ़ी अच्छा समझते हैं इनके जो प्रमोटर्स है, वो अच्छी बात है। तो देखो अभी के हिसाब से देखा जाए 50-50 निकल के आता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए देखो अप्लाई तो सब कर रहे हैं लिसनिंग इन के लिए, वो बात छोड़ दो, एक अलग है, पर यहाँ पे बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी मेरे मन में आ रहा है 50-50, रखे भी ना रखे भी, ठीक है, ऐसा बात हो रहा है। पर देखो अगर आपको एरोस्पेस का सेक्टर समझ में आता है, ठीक है, प्लेन वगैरह, या इस सेक्टर को लेके आपकी दिलचस्पी है, तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को रखना पड़ेगा। अगर IPO लग जाता है तो ठीक है, अगर IPO लग जाता है तो इसको अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे अल्ट्रा लॉन्ग टर्म क्या होता है, देखो देखा जाए एक्चुअल ना, जो लॉन्ग टर्म की परिभाषा है, यानी कि एग्जाम्पल है, लॉन्ग टर्म मतलब बोले तो मिनिमम 5 ईयर, पर आज की डेट में लोगों ने लॉन्ग टर्म को 1 साल बना दिया, ठीक है, मतलब 1 साल वो किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उनका वो समझ रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, जो कि प्योर रॉन्ग है। एक्चुअल में लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल तक जो मिनिमम होल्ड रखता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो मैं और आज की डेट में अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बोलना सही है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म मतलब भाई 5 साल, ठीक है। आज मतलब इतने सारे नए इन्वेस्टर आ गए तो लोगों ने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। आज की डेट में शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना, पर एक्चुअल देखा जाए शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल। आज की डेट में मिड टर्म बोले तो 3 महीना, पर एक्चुअल मिड टर्म देखा जाए तो वो 2.5-3 साल निकल के आता है, ठीक है। तो इसके लिए बोला अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना पड़ेगा, जो भी नए इन्वेस्टर है इसके लिए, उनके लिए मैंने अल्ट्रा वर्ड का यूज़ किया। तो मिनिमम 5 ईयर 6 ईयर होल्ड करने की ताकत है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा ये पैसा बना के दे सकता है। और एक देखो मार्केट कैप 4000 करोड़ है, एक रिस्क लेना 15,000 की तो पक्का ही बनता है, ठीक है। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जाके अभी रिस्क ले लो भाई, अप्लाई कर दो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना।
तो 15,000 से कुछ ना बनना है ना कुछ बिगड़ना है, ठीक है। अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 15,000 अमाउंट से एक लॉन्ग टर्म बैट लगाना इस पर बहुत ही अच्छा सोच रहेगा। ये मेरी सोच है, ठीक है। तो आप मेरी सोच में आके मेरी सोच के हिसाब से मत चलना, ये बात भी ध्यान देना, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये था भाई आईपीओ से रिलेटेड सवाल जवाब। काफ़ी अच्छा आईपीओ है। बाकी लिसनिंग इन के लिए तो अप्लाई ज़रूर करो। और हाँ, किसी को अगर आईपीओ नहीं लगता है, लिस्ट होने दो, उसके बाद क्या करना है फिर मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो। अगर किसी को आईपीओ नहीं लगता है तो पहले लिस्ट होने दो, फिर लिस्ट होने के बाद जो भी इसका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, उस हिसाब से जो भी अच्छा प्राइस निकल के आएगा हम फिर वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो हाल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लिसनिंग गेन के लिए अच्छा है। बाकी जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर है, जिनको वाकई में पोर्टफोलियो की फिक्र रहती है, तो उनके लिए आई थिंक ये लॉन्ग टर्म एक स्टॉक बन सकता है, ठीक है। और 15,000 कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। 10-15 दिन में ऐसे ही खर्चा हो जाता है, तो एक लॉन्ग बैट खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है। बाकी आप मेरी थिंकिंग में आके ऐसा नहीं कि आप चले जाओ कंटिन्यू 10-15 लॉट अप्लाई कर दो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मैंने बातें बताई केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मैं इस आईपीओ में भी अप्लाई कर रहा हूँ लिसनिंग गेन के लिए। 1-2 दिन सोचूंगा, जैसा ठीक हुआ मैं फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी देखो बाय सेल या अप्लाई का कुछ भी आपको ऑर्डर नहीं है, या कुछ भी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो भी मैंने बातें बोली ये सारे मेरे पर्सनल थिंकिंग है, ये पर्सनल सोच है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बातों में आके किसी भी आईपीओ को अप्लाई और अनअप्लाई मत करना, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।